वास्तव के वक्त आ गया है कि अब ये फैसला हो जाना चाहिए कौन मुल्कुल वतन है और कौन सरदार है। नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ पर कायम, कौमी सलामती कमेटी का एलामिया मुस्तरद कर दिया। कहा वक्त आ गया है कि जो कुछ हुआ उसका पता चले। मुल्क में दहशतगर्दी की बुनियाद किसने रखी, दुनिया में हम तनख्वाह हो चुके। न्यूज़ लीक्स में भी यही कहा कि मुल्क ठीक करो कौमी कमीशन बनना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिस शख्स ने इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया, आज यहाँ पर गद्दारी की बातें हो रही हैं। ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। किसी को यहाँ हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने का ना इख्तियार है और ना ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली में अपने वज़ीर आज़म से वफादारी, शाहिद खाकान ने कहा किसी को इख्तियार नहीं कि बयान को करार दे गद्दारी। नवाज शरीफ के लिए हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देना ज़रूरी नहीं। एटमी धमाके करने वाले पर इल्ज़ाम मुनासिब नहीं। उन्होंने नहीं कहा कि मुंबई हमलावरों को पाकिस्तान भेजा गया। नवाज शरीफ के बयान पर कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का शोर शराबा। मोदी का जो यार है गद्दार है के नारे। वज़ीर आज़म ने कहा जनाब स्पीकर जिसके पेट में दर्द है इसको बात करने दें। रिमार्क्स के खिलाफ ऑपोजिशन का असम्बली से वॉकआउट। नवाज शरीफ पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। शाह महमूद का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा अगर नवाज शरीफ का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया तो सिक्योरिटी कमेटी का इजलास क्यों बुलाया गया। शहबाज और निसार वजाहतें क्यों दे रहे हैं। नवाज शरीफ माफ़ी मांगे वरना मुकदमा दर्ज करें और नाम ई-सेल में डाला जाए। नवाज शरीफ ने अदालती फैसले के बाद दो इदारों को निशाना बनाया। शाजिया मरी की कौमी असम्बली में तकरीर। कहा इदारों को निशाना बनाने पर कामयाबी ना मिलने पर अब मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्द मौजूद हैं मगर हम उनको सपोर्ट नहीं करते। नवाज शरीफ के इंटरव्यू ने पाकिस्तान के एहसासात को मजरूह किया। नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का सिक्योरिटी कमेटी की प्रेस रिलीज कल पेश करने का हुक्म। आप कैसे कह सकते हैं कि नवाज शरीफ का बयान गद्दारी है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का इस्तफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला महफूज। हलीम आदिल शेख ने भी नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। पीपल्स पार्टी का आज अहम मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ के बयान और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इजलास की सदारत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह समेत अहम रहनुमाओं को कराची तलब किया गया। नैब टीम ने जाती उमरा जाकर नवाज शरीफ की तलबी का नोटिस मौसूल करा दिया। नैब लाहौर ने सड़क की तामीर के केस में नून लीग के कायद को 20 मई को तलब कर रखा है। शरीफ फैमिली के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश। वाजिद जिया का बयान रिकॉर्ड। मुल्जिमान के बयानात कलमबंद करने की नैब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। लीग का बडग्राम में जलसा। खराब मौसम के बाइस शहबाज शरीफ न जा सके। टेलीफोनिक खिताब में कहा इमरान ने KPK में कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ के रिकॉर्ड बनाए। जलसे से अमीर मकाम और मुर्तज़ा अब्बासी का भी खिताब। विफाक और पंजाब में एक ही पार्टी नाखुदा लेकिन पॉलिसीज जुदा जुदा। विफाकी हुकूमत ने पूरे साल का बजट पेश किया। पंजाब ने ज़िमनी बजट दिया। किसको करना है क्या, कंफ्यूजन की हो गई इंतहा। मुस्लिम लीग नून को एक और झटका। मजहर अब्बास रां का दिल भी कप्तान के लिए धड़का। रकने पंजाब असम्बली का PTI में शमूलियत का फैसला। सान्हे 12 मई के एक केस में वसीम अख्तर और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद।
23 जून को आइंदा समात पर गवाहान तलब। मेयर कराची भी आज समात के दौरान कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। दीगर 3 मुकदमात में वकला की अदम हाजिरी पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म न लग सकी। शफकत पिदरी बनी बेदर्दी, 3 बच्चे मारकर खुदकुशी। शाहकोट के इलाके कोटला कहलवा में अंधोनाक वाकया। बाप ने घरेलू झगड़े पर 3 कमसिन बच्चों के गले काटकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। गुजरात में सना चीमा का कत्ल। इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी का एहतजाज। इतालवी शहरी भी शरीक। उधर पाकिस्तान में लड़की के कत्ल की तहकीकात जारी। मकतूला की वालिदा भी शामिल तफ्तीश। वादी नीलम में पुल टूटने की मजीद फुटेजेस 24 न्यूज़ को मौसूल। दरिया में गिरने वाले अफराद पुल के रस्सों को पकड़कर जान बचाने की कोशिश करते रहे। किनारे पर लोगों की बचाने के लिए चीखों पुकार। रहमतों के महीने की आमद से पहले बाराने रहमत। इस्लामाबाद और शुमाली पंजाब के कई इलाकों में गरज चमक। चमन और गिरदोनवाह में रेत और मट्टी का तूफान। कराची में रमजान के पहले हफ्ते गर्मी बढ़ने का इम्कान। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज। पाकिस्तान में कमेटी का इजलास कल होगा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में पहला रोज़ा जुमेरात 17 मई को होने का इम्कान। अमरीकी सिफारतखाना मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल करने पर गजा में हालात कशीदा। काबिज इजरायली फौज की निहत्ते फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर फायरिंग से शोहदा की तादाद 58 हो गई। 16 बच्चे भी शामिल। 2700 से ज़ायद जख्मी। फ़लस्तीनी सदर का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली फौज के हाथों फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ कौमी असम्बली में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। अमरीकी सफारत खाने की बैतुल मक़दस मुंतकली की भी मजम्मत। आर्मी बरादरी इसराइली बर्बरियत का नोटिस ले, करारदाद का मत। सराय आलमगीर में 35 लाख साल पुराने शेर के दांत दरियाफ्त हुए। रिसर्च 2 यूनिवर्सिटीज ने की। दरियाफ्त होने वाले दांत मौजूदा शेरों के दांतों से खासे बड़े हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से बदसलूकी केस का फैसला महफूज कर लिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स में कहा है कि तमाम मुल्जिम अदालत में मौजूद हों। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया है। अदील सरफराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से बदसलूकी केस का फैसला महफूज किया गया है। कब तक ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ के साथ जो बदसलूकी का मामला था उस पर आज खुद नोटिस लिया गया था और उस पर आज चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया है। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह कहा है कि जब फैसला सुनाया जाए तो तमाम मुल्जिमान कमरे अदालत में मौजूद हों। ताहम अभी हतमी तारीख नहीं बताई गई कि कब ये फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन आज 5 रुकनी लार्जर बेंच ने यह फैसला महफूज किया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत गुज़िश्ता रोज भी की और आज भी। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मुआफ़ीनामा जो कि दिया गया है मुख्तलिफ मुल्जिमान की जानिब से इस केस के अंदर, उसमें अल्फाज के स्पेलिंग बिल्कुल दुरुस्त नहीं। और जो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि सिद्ध के दिल से माफी मांगते तो अपना माफीनामा पढ़कर गलती दुरुस्त भी कर लेते। किसी ने माफी लिख कर दी और अफसरान ने। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अदील।
और अब बात करते हैं भारतीय बर्बरियत की। भारतीय फोर्सेस ने तत्तापानी सेक्टर पर बिलाश्तियाल फायरिंग की है। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स शहीद हो गया है। 55 साला मंगू खान घर के करीब खड़ा था जब उसे गोली लगी। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे औरंगजेब जलाल से। औरंगजेब जलाल बताएगा, भारतीय बर्बरियत थमने का नाम नहीं ले रही। जी वाकई इस वक्त जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारतीय फौज की मुसलसल जो है वो बिला फायरिंग का सिलसिला जारी है। और आज एक मतलब फिर तत्तापानी के दरा शेर खान सेक्टर में एक टारगेटेड तौर के ऊपर एक मुकामी शख्स को भारतीय फौज ने गोली मारकर जहबाग कर दिया। ये 25 साला मंगू खान अपने घर के करीब जो है वो काम कर रहे थे और इससे कबल भी कई ऐसे वाकयात जो हैं वो भारतीय अखबार से किए गए हैं। और ठीक है औरंगजेब, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। खबर दे आप तोनसा बैराज पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मिनी ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है। इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल ये तोनसा बैराज के ऊपर खौफनाक हादसा ये पेश आया और हादसे की वजह से ये 3 शख्स जो है शदीद जख्मी है और इसमें से एक शख्स जो है तोनसा बैराज में गिरकर जो है जान बाग हो गया है। ये हादसा जो है ट्रैक्टर ट्राली के वजह से जो है ये पेश आया कि ड्राइवर की जो गफलत थी, सामने से आने वाला ये मवेशियों से लोड ये डाला था जिसमें वो जा टकराया है और डाले के ऊपर जो अफराद बैठे थे 4, वो जो है उनमें से एक जो है वो दरिया सिंध में जा गिरा है और जो है वो जान बाग हो गया। और जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर पहुंच गए हुए हैं और उसकी जो लाश की तलाश है वो शुरू कर दी गई है। और बताया कि सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि ये जो सामने से आने वाली ट्रैक्टर ट्राली थी उसके ड्राइवर ने जो है रॉन्ग साइड पे जो है अपनी गाड़ी मोड़ दी थी, जो सामने से आने वाला जो डाला था उससे जा टकराई है और डाले के ऊपर जो अपराध बैठे थे वो हादसे के बाद जो है उनमें से एक जो शख्स था वो दरिया सिंध में जा गिरा था। जी ठीक है तैमूर, शुक्रिया आपका। खबर है शहर कायद से, जहां पर सुपर स्टोर से शॉपिंग करने वाले अफराद हो जाएं होशियार। सुपर स्टोर पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी महफूज नहीं रही। गुलशन इकबाल में सुपर स्टोर के बाहर खड़ी गाड़ी चोर ले उड़े। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले हैदर बताएगा, सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। पुलिस ने अब तक क्या किया है? और देखिए पुलिस की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई देखने में नहीं आई है। ताहम ये जो फुटेज 24 न्यूज की स्क्रीन पर चल रही है ये गुलशन इकबाल की स्टोर के बाहर की फुटेज है, जहां पर एक शख्स शॉपिंग करने आता है, अपनी गाड़ी पार्क करता है। कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो वापस आता है तो नामालूम मुलजिमान जो है गाड़ी चोरी करके यहाँ से ले जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली गई है, जबकि ये मजीद जो फुटेजेस हैं जो कि स्टोर के करीब की फुटेज हैं, शॉप के अंदर की है, वहाँ की फुटेज भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि मुलजिमान की तादाद कितनी है, उनके चेहरे वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं या नहीं। ये गाड़ी जो है ये यहाँ से चोरी करने के बाद शारा फैसल की तरफ ले जाई गई है। यहाँ तक की फुटेज जो है वो इदारों ने हासिल कर ली है। ठीक है जिले हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे बलूचिस्तान का, जिसके शहर मस्तोम के कैडेट कॉलेज में तलबा पर तशद्दुद का मामला। गवर्नर बलूचिस्तान मोहम्मद खान अचकजई ने वाक़े का नोटिस लेते हुए प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया है। इंक्वायरी कमेटी भी कायम करने की हिदायत कर दी गई है। मजीद तफसीलात क्या है जानेंगे ब्यूरो चीफ ईसा तरीन से। ईसा तरीन, तो बताइएगा क्या एक्शन लिया जाएगा? जी मस्तूम वाक़े यहाँ पर कैडेट कॉलेज में तलबा पर इंतहाई तशद्दुद करते हुए दिखाया गया, जैसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस दौरान दिगर 24 समय दिगर चैनल ने भी इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर नशर की, जिस पर गवर्नर बलूचिस्तान और साथ ही जिला बलूचिस्तान ने वाक़े का फौरी नोटिस लिया और महकमा कॉलेजेस ने भी इस हवाले से एक कमेटी भी कायम कर दी जिन्होंने तहकीकात का आगाज कर दिया है। गवर्नर बलूचिस्तान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पूरी तौर पर प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया है और साथ ही उन्होंने दूसरी इंक्वायरी कमेटी का भी हुक्म दे दिया कि हर पहलू का जायजा लिया जाए। इसके अलावा सेशन डिस्ट्रिक्ट सचिव मस्तूम ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जिस पर SHO मस्तूम ने आज प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आपको बताते चले, रन मुरीद वाली वीडियो से सोशल मीडिया पर शोहरत पाने वाले अदाकार की हकीकत सामने आ गई। कहता है कि वीडियो दुखों के सताए अवाम को खुश करने की कोशिश थी। जितना मैं अपने माँ बाप का वफादार हूँ कोई और हो ही नहीं सकता। रन मुरीद बनकर दुखी चेहरों पर खुशी लाने की कोशिश की।
दौर दे विच फनी क्लिप बनाना लाजमी सी। हर बंदा टेंशन है जी वखरा क्लिप बनाया कि दुनिया को पता लगे, वरना मां प्यो का निमल बदल दुनिया का नहीं है। जिन्ना कोई ताबेदार मैं वा ना दुनिया के कोई ताबेदार होना भी नहीं। मां प्यो नहीं लभदे, सिर्फ मेरा अंदरों दिल आपने भी सुना इस शख्स का क्या कहना था। रन मुरीद वाली वीडियो से सोशल मीडिया पर इस शख्स ने शोहरत पाई। शोहरत पाने वाले अदाकार की हकीकत अब मंजर आम पर आ चुकी है और इसका ये कहना है कि वीडियो दुखों के सताए अवाम को खुश करने की कोशिश थी। जितना मैं अपने माँ बाप का वफादार हूँ कोई और हो ही नहीं सकता। रन मुरीद बनकर दुखी चेहरों पर खुशी लाने की एक कोशिश की थी। इस शख्स का मजीद क्या कहना था, आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। टेंशन के दौर दे विच फनी क्लिप बनाना लाजमी सी। हर बंदा टेंशन है जी वखरा क्लिप बनाया कि दुनिया को पता लगे, वरना मां प्यो का निमल बदल दुनिया का नहीं है। जिन्ना कोई ताबेदार मैं वा ना दुनिया के कोई ताबेदार होना भी नहीं। मां प्यो नहीं लभदे, सिर्फ मेरा अंदरों दिल टेंशन के दौर दे विच फनी क्लिप बनाना लाजमी सी। हर बंदा टेंशन है जी वखरा क्लिप बनाया कि दुनिया को पता लगे, वरना मां प्यो का निमल बदल दुनिया का नहीं है। जिन्ना कोई ताबेदार मैं वा ना दुनिया के कोई ताबेदार होना भी नहीं। मां प्यो नहीं लभदे, सिर्फ मेरा अंदरों दिल टेंशन के दौर दे विच फनी क्लिप बनाना लाजमी सी। हर बंदा टेंशन है जी वखरा क्लिप बनाया कि दुनिया को पता लगे, वरना मां प्यो का निमल बदल दुनिया का नहीं है। जिन्ना कोई ताबेदार मैं वा ना दुनिया के कोई ताबेदार होना भी नहीं। मां प्यो नहीं लभदे, सिर्फ मेरा अंदरों दिल टेंशन के दौर दे विच फनी क्लिप बनाना लाजमी सी। हर बंदा टेंशन है जी वखरा क्लिप बनाया कि दुनिया को पता लगे, वरना मां प्यो का निमल बदल दुनिया का नहीं है। जिन्ना कोई ताबेदार मैं वा ना दुनिया के कोई ताबेदार होना भी नहीं। मां प्यो नहीं लभदे, सिर्फ मेरा अंदरों दिल टेंशन के दौर दे विच फनी क्लिप बनाना लाजमी सी। हर बंदा टेंशन है जी वखरा क्लिप बनाया कि दुनिया को पता लगे, वरना मां प्यो का निमल बदल दुनिया का नहीं है। जिन्ना कोई ताबेदार मैं वा ना दुनिया के कोई ताबेदार होना भी नहीं। मां प्यो नहीं लभदे, सिर्फ मेरा अंदरों दिल सोशल मीडिया हीरो का क्या कहना ये आपने जाना। रन मुरीद वाले वीडियो से सोशल मीडिया पर इस शख्स ने, इस अदाकार ने शोहरत पाई और इसकी हकीकत अब सामने आ चुकी है। इसका ये कहना है कि वीडियो दुखों के सताए अवाम को खुश करने की एक इसकी काविश थी। जितना मैं अपने माँ बाप का वफादार हूँ उतना कोई इस दुनिया में और हो ही नहीं सकता। रन मुरीद बनकर दुखी चेहरों पर खुशी लाने की एक कोशिश की है। वखरा क्लिप बनाया कि दुनिया को पता लगे, वरना मां प्यो का निमल बदल दुनिया का नहीं है। जिन्ना कोई ताबेदार मैं वा ना दुनिया के कोई ताबेदार होना भी नहीं। मां प्यो नहीं लभदे, सिर्फ मेरा अंदरों दिल टेंशन के दौर दे विच फनी क्लिप बनाना लाजमी सी। हर बंदा टेंशन है जी वखरा क्लिप बनाया कि दुनिया को पता लगे, वरना मां प्यो का निमल बदल दुनिया का नहीं है। जिन्ना कोई ताबेदार मैं वा ना दुनिया के कोई ताबेदार होना भी नहीं। मां प्यो नहीं लभदे, सिर्फ मेरा अंदरों दिल और कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। है राव तहसीन को न्यूज लीक्स मामले पर ओएसडी बनाया गया था, लेकिन अब उनकी तैनाती कर दी गई है। डीजी रेडियो पाकिस्तान उनको लगा दिया गया है। अहम खबर आपको बताएं, राव तहसीन को डीजी रेडियो पाकिस्तान लगा दिया गया है। मजीद बात करेंगे वलीद चौधरी से। वलीद चौधरी, आगाह कीजिएगा, राव तहसीन को डीजी रेडियो तैनात किया गया है, क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, देखिए वजारत इत्तलात की जानिब से जो ग्रेड 21 के अफसर हैं, जो न्यूज लीक स्कैंडल में जिनको जो है वो ओएसडी कर दिया गया था, राव तहसीन, उनकी जो है वो समरी भेजी गई थी 4 मई को प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें ये अप्रूवल मांगी गई थी कि जो इस वक्त तकरीबन 4 से 5 के लगभग जो अहम जो होते हैं ग्रेड 21 की सीट के, उनमें जो है वो तैनाती की जाए। तो हमारे जराए का हमें ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जो समरी है वो वापस मौसूल हो गई है। और जो क्योंकि जो समरी भेजी गई थी उसमें ये कहा गया था वजारत इत्तलात की जानिब से कि जो पैमाने सदर में या सदर मुमलिकत के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं या उनको वो तैनात कर दिया जाए या वजीर आजम के प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर जो है वो उनको उनकी बहुत शुक्रिया वलीद आगाह करने का।
उधर नैब लाहौर की टीम ने जाती उमरा में नवाज शरीफ की तलफी का नोटिस मौसूल करवा दिया। नैब ने जाती उमरा सड़क की तामीर में बेकायदगियों के हवाले से 20 मई को तलब कर रखा है। मियां नवाज शरीफ को मजीद जानेंगे सऊद भट्ट से। सऊद भट्ट बताएगा, नोटिस मौसूल हो गया, क्या तफसील है? मियां नवाज शरीफ पेश होंगे या नहीं? जी अबूजर बिल्कुल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नैब की तहकीकाती टीम ने 20 मई को तलब कर रखा है। इस हवाले से आज नैब टीम साबिक वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइश का जाती उमरा पहुंची है। नैब टीम ने वहां पर इस्तदा की कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी या किसी मैनेजर से बात करवाई जाए, लेकिन जो वाइस सिक्योरिटी स्टाफ है उन्होंने उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी और जो नोटिफिकेशन था तलबी का उसको वहीं पर मौसूल कर लिया। जरा का ये कहना है कि पहले भी वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बुलाया गया था मगर वो पेश नहीं हुए थे और उम्मीद जाहिर की जा रही क्योंकि वो उस वक्त पाकिस्तान से बाहर थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट आगाह करने का। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक बारूदी सुरंगें और मवासलाती आलात भी बरामद हुए। रेंजर्स ने डेरा गाजी खान से 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। आपको बताएंगे कार्रवाई की गई है और कार्रवाई टोबा टाखानी, डेरा मुराद जमा और इसके साथ साथ बारूदी सुरंगें भी जो हैं वो भी बरामद की गई हैं। ISPR के मुताबिक रेंजर्स ने डेरा गाजी खान से 3 दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया है। और यहाँ पर आपको बताएं कि अदाकारा अतीका ओढ़ो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली समर अली खान ने आम इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया है। समर अली खान कहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेना वक्त ज़िया करना है और वक्त ज़िया नहीं करना चाहिए। सिंध की आवाम है, वो इंसान और जानवर के अंदर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि फ़र्क भी है कि नहीं है। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं फिर से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरा आई एम वेस्टिंग माई टाइम ओवर हियर। आई एम टेलिंग यू, यहाँ आई एम वेरी हार्ट ब्रोकन। आई फील कि यहाँ मैं आके अगर मेरा था कि मैं अल्लाह करके आके कोई अल्लाह मौका दे तो मैं आके कुछ इंसानियत के लिए करूँ। एक तो ऑपोजिशन में बैठने का मसला ये है कि आप ज़्यादा कर नहीं सकते, लेकिन चले हम अपने गवर्नमेंट को कह सकते हैं, जो ट्रेजरी है उनको कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई सुनने वाला हो तो बात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुश्तरका सदारत में पार्टी इजलास बिलावल हाउस कराची में जारी है। इजलास का अहवाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद नोहड़ियों बताएगा कौन कौन से पार्टी रहनुमा इस वक्त शरीक है इस इजलास में? जी बिल्कुल, इस वक्त बिलावल हाउस कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुश्तरका ज़ेर सदारत इस वक्त पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास जारी है, जिसमें खुर्शीद शाह, श्री रहमान, नवीद कमर, मुराद अली शाह, कायम अली शाह, मंजूर वसान और दीगर जो रहनुमा पार्टी के शरीक हैं। इस इजलास में 3 नुकाती एजेंडा पर गौर किया जा रहा है, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हालिया बयान, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्क में निगरान सेटअप के हवाले से मुख्तलिफ नामों पर भी मुशावरत की जा रही है। इस इजलास में मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं की जानब से साबिक सदर और पार्टी चेयरमैन को मुख्तलिफ तजावीज़ जो है सब पेश की जा रही है। इस इजलास में तमाम तर सूरत का जायजा लेने के बाद में निगरान सेटअप और मुल्क की सियासी सूरत के हवाले से भी अहम फैसले किए जाएंगे। जी ठीक है आज़ाद, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुल्क एक है, लेकिन यहाँ कायम मुस्लिम लीग नून हुकूमत की पॉलिसियाँ 2 हैं। वफाकी हुकूमत ने पूरे साल का बजट पेश कर दिया, लेकिन सूबाई हुकूमत ने बजट पेश ही नहीं किया। ये कंफ्यूजन क्यों है, मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। असम्बली में बजट तजावीज़ पर होने वाली बहस में उठाए गए निकात के बारे में अब मैं बात करना चाहूँगा। ऑपोजिशन की निशानदही के बावजूद वफाकी हुकूमत ने पूरे साल का बजट क्यों पेश किया? कहीं नून लीग की हुकूमत आइंदा हुकूमत के लिए मसाइल खड़े करने का इरादा तो नहीं रखती? माली साल 2018 और 19 में आवाम को 100 अरब का रिलीफ दिया गया, लेकिन रिलीफ के लिए रकम कहां से आएगी कुछ पता नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने कहा कि वफाकी बजट 3 माह से ज्यादा का नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून भारत को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मौका फराहम कर रही है। इसी सूरत में भी बजट जो है
3 माह से ज्यादा का पास नहीं करना चाहिए था, मरकज में भी और सूबों में भी। इस तरह के बयानात गुज़श्ता दिनों दिए हैं नवाज शरीफ ने, पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका इन्होंने मचा दिया है। मजीद भारत को मौका फराहम कर दिया है कि वो उछल उछल कर सारी दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा ने कहा कि शरीफ बरादरान से तो अल्लाह बचाए, बहुत ही शातिर हैं, आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये दोनों भाई बड़े ही शातिर हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये लोगों की आंखों में झोंक रहे हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि इस पॉलिसी का मकसद ये भी हो सकता है कि नौमुंतखब हुकूमत मसाइल का शिकार रहे, क्योंकि नून लीग को इलेक्शन के बाद विफाक में अपनी हुकूमत बनने का यकीन नहीं। यही नहीं, खबरें और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। और आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे, जहां पर एपमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सके जी, तो ये मेन इशू था। इसके बाद गौर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो इस चीज़ को बड़ी देर से गवर्नमेंट के साथ इंगेज्ड भी हैं, नेगोशिएट भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा गौर साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इस इशू के ऊपर तो प्लीज़ कर दें, उसके बाद दोस्तों के जो सवाल होंगे वो। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पंजाब अली परवेज़ ने आपको सारी बात जो है बड़ी जो है वो डिटेल से समझाई। अगर आप देखें तो जब हुकूमत 2013 में आई 1 जून को, तो सनत की कंडीशन ये थी, हम कहते थे कि 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग है। हम कहते थे कि हफ्ते में 5 दिन गैस मिला करती है, और जो है बिजली का जो रेट था वो तकरीबन 8 रुपये यूनिट था, और उस वक्त $100 का तेल था। आज 5 साल गुजर गए, हमने हुकूमत को एक बात 5 साल में कंसिस्टेंटली कही कि आप अपनी सनत जो कि एक्सपोर्टिंग सनत है, जिससे 1 करोड़ लोग वाबस्ता हैं, उसका ख्याल रखें। मुल्क की एक्सपोर्ट $25 बिलियन 2013 में थी। हमने कहा 10% भी हम ग्रोथ करेंगे तो हम $40 बिलियन पे इंशाल्लाह 5 साल में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद $20 बिलियन की रेमिटेंस एक्सपेक्टेड है। हमारे मुल्क का कोई खसारा ना तजारती रह जाएगा, ना करंट अकाउंट रह जाएगा, और हम सरप्लस होकर अपने कर्जे उतारने के काबिल हो जाएंगे। उसके लिए हमने कहा हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि आप दुनिया की जो कीमतें एनर्जी की, उस कीमतों के ऊपर आप एनर्जी दे दें हमारे को। 7 दिन गैस दें, जो कि दुनिया की कीमत जो है 488 या 600 रुपये जो दुनिया की कीमत बनती है उस पर दें। बिजली की कीमत 8 रुपये बनती है, 8 रुपये पे बिजली दें और 24 घंटे दें। आज 5 साल गुजर गए। आज 5 साल का जो है अगर मैं सामने रखूं रिपोर्ट का, तो हमारी हुकूमत पंजाब के ऊपर मैंडेट के ऊपर आई, और पंजाब की बिजली और गैस की तकलीफ मेन हमारे जो पंजाब के अंदर मसला था उसको लेके आई। आज हुकूमत ये कहती है कि हमने बिजली के 10,000 मेगावाट के कारखाने लगा दिए और हमने वायबल एनर्जी लगाई। मुझे आज नोटिस आया है पूरी की पूरी पंजाब की सनत को कि आज से 10 घंटे लोड शेडिंग होगी। मुझे ये बताएं कि जब सनत ही नहीं चलेगी तो सनत बंद करके ये कौन सी बिजली के कारखाने लगे हैं जो कि सनत को बंद करा के जो है वो हम जो है कह रहे हैं कि जनाब हम लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। सनतों की डिमांड इस वक्त 1000 मेगावाट है। ये सनतें 1 करोड़ लोगों को रोज़गार दे रही। ये हमने नोटिस अगर 10 घंटे लोड शेडिंग का दिया है, मुझे नहीं पता कि ये क्या नोटिस है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज 5 साल गुजरने के बाद हमें 5 दिन गैस मिला करती थी। सिंध, KPK, बलूचिस्तान को 7 दिन मिलती थी, हमारे को अब सिर्फ 2 दिन गैस मिलती है। 28% गैस का कोटा रह गया। अब 28% गैस के कोटे पे अगर मैं चलूँगा, मैं अगर 13 रुपये की यूनिट बिजली कर दी गई है 800 रुपये से बढ़ा के, तेल $70 का रह गया और बिजली 13 रुपये यूनिट की हो गई, और वो भी 10 घंटे बंद कर दी गई, तो सनत कैसे चले? हम यही डिमांड कर रहे हैं। जब आपकी कॉस्ट ही 8 रुपये है तो हमारे से क्यों क्रॉस सब्सिडाइज कराया जा रहा है दूसरा सेक्टर? ये कहते कहते 5 साल हो गए। 35% पाकिस्तान की जो है वो इंडस्ट्री बैंकरप्ट हुई टेक्सटाइल की। $25 बिलियन की एक्सपोर्ट $20 बिलियन रह गई, और जो सनत बंद हुई वो सारी पंजाब में बंद हुई। क्योंकि सिंध में जब आप गैस से बिजली बनाते हैं तो सिंध से आपकी बिजली की कॉस्ट 6 रुपये यूनिट रह जाती है, क्योंकि 488 रुपये की गैस है, उससे कैप्टिव पावर प्लांट से आप अपनी बिजली बनाते हैं।
यहाँ उसका कोटा 28% है। यहाँ पे बिजली की कॉस्ट 8 रुपए की 13 रुपए कर दी गई। दूसरे सेक्टर्स की चोरी TR सरचार्ज लगा के, जिसको मैं थेफ्ट रिकवरी सरचार्ज हूँ, उसको लगा के सनत को जो है वो हमने बर्बाद कर दिया। मैं आज दोबारा जो है, आज 5 साल मुकम्मल हो गए हमें जंग लड़ते हुए। मेरी पंजाब की 300 में से 100 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। हम हुकूमत को दोबारा कह रहे कि आप तो कह रहे थे कि हमारे गैस का मसला और बिजली का मसला हल करेंगे। ये कौन सा मसला हल हुआ कि हमें कह रहे हैं कि LNG खरीद लो 1300 रुपये में। पूरे पाकिस्तान में गैस का दाम 488 रुपये और हमारे लिए गैस का दाम 1300 रुपये। वो 488 रुपये से बिजली बनाए तो उनको बिजली की कीमत पड़े 6 रुपये की। मुझे बिजली के 13 रुपये यूनिट की सनत चलाओ और 10 घंटे उसके बाद लोड शेडिंग अनाउंस कर दी जाए। मुल्क की सनत मुल्क की बैकबोन है। आज $25 बिलियन से पिछले साल $20 बिलियन की एक्सपोर्ट रह गई। हुकूमत ने कहा, हमने आपकी बात मानी कि 6% आप लोगों पर टैक्सेस हैं, आपको हम 6% टैक्सेस वापस करेंगे, आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं। हम पूरी सनतकारों ने पूरा जोर लगा के माल 100 रुपये वाला माल 90 रुपये में बेचा कि हमारे मुल्क को डॉलरों की ज़रूरत है। आज वो 18 महीने का पैकेज था, उसमें से सिर्फ 3 महीने के पैसे दिए। अप्रैल 2017 के बाद पैसे नहीं देती हुकूमत। अब तुम्हारा रहनुमा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया 24 न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ टॉयलेट से लड़ाई, टॉयलेट की चमक की सेशन कोर्ट में दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने CPO समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान। शफकत, आगाह कीजिएगा, गुजरांवाला की सेशन कोर्ट में भी दरख्वास्त पर समाअत हुई है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आप जानते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो मुंबई हमलों के हवाले से बयानात थे, उस पर बाकायदा जो है वो अंदराज मुकदमे की दरखास्तें दायर हो गई हैं और सेशन अदालतों में तकरीबन 4 पटिशन अब तक जो है वो दायर हो चुकी हैं। इस हवाले से बहुत सारे थानों में भी जो है दरखास्तें दायर की गई, लेकिन आज हमने सेशन अदालत में जो देखा उसमें बाकायदा उन दरखास्तों पर समाअत हुई है और उन पर नोटिस जारी हो गए हैं, रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मेरे साथ कुछ सीनियर वकला भी हैं और इसके अलावा जिन्होंने ये पटिशन दायर की है वो वकला भी मेरे साथ हैं। पाकिस्तान पीनल कोड के तहत 123A सेक्शन के तहत मुल्क पाकिस्तान के साथ जो संगीन गद्दारी की जाए तो उसके PPC के तहत भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। हमने इसके लिए इसकी पटिशन दायर की है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान भर के वकला इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हैं और इसका आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल का मुतालबा करते हैं। आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल चाहते हैं। अच्छा, अब ये है कि अदालतों ने आज जो दायर होने वाली पिटिशन है उन पर समाअत हुई है, उन पर नोटिस जारी हो गए। यहाँ पर जो सेशन अदालतों में समाअत हुई है वो यही है कि इस पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं पटिशन में और रिकॉर्ड तलब किया गया है और बाकायदा इस हवाले से जो है वो अगली समाअत की वो डेट दी गई है। बहुत शुक्रिया शफकत इमरान। आपका दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं, कराची के इलाके सरजानी टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसके दौरान मुतादिद तजावुजात हटा दी गई। नुमाइंदा 24 न्यूज हसन अब्बास से मजीद सूरत हाल जानेंगे। हसन, आगाह कीजिएगा KDA की कार्रवाई से मुतल्लिक। मुझे देखिए, बिल्कुल KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल का जो है वो आज रुख किया है सरजानी टाउन का, जहाँ पे तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। तकरीबन जो है वो दर्जनों के करीब जो है तजावुजात उसको हटा दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी एंटी इंक्रोचमेंट सेल के साथ मौजूद है और असिस्टेंट कमिश्नर भी उनके हमरा। जब हमारी बात हुई एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम से तो उनका ये कहना था कि शहर भर के अंदर जो है वो तजावुजात के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनको तेज किया जा रहा है और आज भी हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। जी बहुत शुक्रिया हसन अब्बास आपका। कहते हैं कि बुरा वक्त आए तो इंसान का किया हर काम उल्टा पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ इस देखा जा सकता है, जिसमें एक स्कूटर सवार एक के बाद एक गाड़ी से टकराता है और आखिरकार एक कुएं में जा गिरता है। सोशल मीडिया पर सियासी मुखालिफिन इस शख्स की हालत को नवाज शरीफ के हालात से तशबीह दे रहे हैं कि वो जो भी कदम उठा रहा है वो उल्टा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए।
ऐसा ही कुछ इस वीडियो में देखा जा सकता है। सियासी मुखालिफिन इस वीडियो को नवाज शरीफ की आजकल जो उनकी हालात हैं उससे तशबीह दे रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्कूटर सवार है, एक के बाद एक गाड़ी से टकरा रहा है और आखिरकार एक कुएं में जा गिरा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है और सियासी हरीफ इस शख्स की हालत को नवाज शरीफ के हालात से तशबीह दे रहे हैं कि वो जो भी कदम उठा रहा है वो उल्टा होता जा रहा है।